हेलो एवरीवन। तो ये एसएसबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि डे 4 में यानी जीटीओ का सेकंड डे जो है इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं जो बच गए थे, और इससे पहले वीडियोस आ गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के उन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हर बार की तरह फिर से ये चश्मा है। ये चश्मा उस सेकेंड कैरेक्टर के लिए है। जब ये पहन करके अगर मैं बोलूँगा तो ये असल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कौन बोल रहा है, एसएसबी का एसेसर, बीट जीटीओ, आईओ और साइक। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया कि जीटीओ में हमारे 5 टास्क हो चुके थे, दैट इज़ अप टू द हाफ ग्रुप टास्क। अब इसके आगे यहाँ पे हमारे बचे हुए 4 इवेंट्स होने हैं, जो कि है लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। तो सबसे पहले अभी आप सो रहे थे और आप सुबह उठे हैं और अब आप जाएंगे उसी ग्राउंड में जहाँ पे आपके बाकी सारे इवेंट्स होने वाले हैं। इसमें कई लोग अब नई नई थ्योरी लाते हैं, कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि नहा के नहीं चलते हैं, वहाँ चलेंगे, थोड़ा गिरे पड़ेंगे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में, और जब वापस आएंगे तब नहाएंगे और नहा करके फिर इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे। तो अगर पहले नहा ले तो भी ठीक है, क्योंकि आने के बाद कई बार क्या होता है, हमें इंटरव्यू में टाइम नहीं मिलता है। वो सीधे कह देते हैं चेस्ट नंबर फलाने का है, फिर नहाने धोने का टाइम नहीं मिलता, हाथ मुंह धोने का टाइम मिलता है। इसलिए नहा के जाओ एकदम सुबह। तो आप वहाँ ग्राउंड पहुँच चुके हैं, लाइनमैन जो ग्राउंड्समैन है वो आपको थोड़ी वार्म अप वगैरह कराएंगे और फिर आपका डे स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे पहला टास्क आपका हो सकता है, जो हमने जो सीरीज़ चालू की है, हमने जो ऑर्डर कंसिडर किया है, अब हम अगला जो इवेंट है वो लेक्चरेट देखने जा रहे हैं। लेक्चरेट जैसे कि नाम भी पता हो, नाम से ही दिख रहा है, इसमें आपको लेक्चर देना है, या एक्सटेम्पोर इसे कह लें। अगर हम स्कूल में देखें तो स्कूल में होता था ना एक्सटेम्पोर, या फिर हिंदी में तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता। एक चिट उठाया और उसमें जो टॉपिक है उस पर हमें बोलना है। ये अगर आप केवी से या एपीएस से हैं तो अपने यहाँ हिंदी पखवाड़ा होता था और वहाँ पे ये सारे इवेंट काफ़ी होते थे। तो लेक्चरेट की बात करते हैं तो आपको एक ऐसा कार्ड मिलेगा। इस कार्ड में बहुत सारे कार्ड यहाँ पे एसेसर के हाथ में रहेंगे। आपको आना है, वो टेबल पे रख देगा, एक कार्ड उठाना है, लेके जाना है। इसमें 4 टॉपिक होंगे। अब आपको इन 4 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे जो आपको ठीक लगे, जिस पे आपकी कमांड हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता हो, उस पर आपको स्पीच देनी है 3 मिनट के लिए। यही है इसमें। अब जानने वालों ने ये कहा है कि इस टॉपिक में जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे आसान होता है, और जो सबसे चौथा पॉइंट होता है वो कठिन होता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ सच्चाई तो है, लेकिन ऑर्डर को मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक ईजी होते हैं, कुछ थोड़े से एवरेज वाले होते हैं, और एक अच्छा खासा टॉपिक जो बिना पढ़े एक आम आदमी नहीं बता सकता, जैसे कि इंडो यूएस रिलेशन, या फिर इंडो पाक, इंडो इजराइल। अगर आपके घर में कोई एसएसबी की किताब है तो उसमें भी ये सारे खूब माल मटेरियल दिए होते हैं। एक थोड़ा आसान टॉपिक होता है, जैसे माई फेवरेट बुक, और कैसे हो सकते हैं, जैसे इसरो, फिट इंडिया, टेररिज्म, आईपीएल। ये टॉपिक वेरी करते हैं और टॉपिक चेंज भी होते रहते हैं। तो अब इसमें जो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं उन्हें मैं क्या रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो हैवी टॉपिक हैं उनको अगर आप अच्छे से नहीं जानते हैं, अगर आप इंडो यूएस रिलेशन आपका पढ़ने का मन नहीं है, क्या है मैं क्या करूँगा, इंडो इजराइल रिलेशन आपका पढ़ने का मन नहीं है, तो आप उसको पढ़ करके फालतू का कंटेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पसंद है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपको ये तो पता है ना, अगर आपके कार्ड में इंडो यूएस आएगा तो सिर्फ इंडो यूएस पे तो बोलना नहीं है, हमारे पास 3 और ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो आएगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी 3 टॉपिक में से आप बोल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि हम मिडिल कोई भी टॉपिक जो उनको पता हो, ग्रीन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, तो कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो आप बिना प्रिपेयर किए बोल सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो गई, अगर इसके बारे में आपको पता हो तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। कुछ चीज़ों के आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप किसी 2 कंट्रीज़ का रिलेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंडो पाक, जो कि इंपॉर्टेंट है जितने, वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, और इंडो चाइना, जो कि अभी न्यूज़ में भी अभी भी कुछ चल रहा है। तो इसके अलावा जो उस एसएसबी की बुक में जो आपके घर में है, बहुत सारी दी हुई है, वो सारी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था लेक्चरेट का। अब लेक्चरेट में 2 थ्योरी ये आती है कि क्या हैंड की मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं करनी है, या फिर हम कर सकते हैं।
जैसे अगर आप कॉर्पोरेट का थोड़ा सा भी अगर अंदाज़ा हो, तो कॉर्पोरेट कह रहा हूँ मैं, कॉलेज में, तो कॉलेज में सॉफ्ट स्किल्स में या फिर बहुत सारे जो इवेंट होते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो अपने हैंड की मूवमेंट्स ज़्यादा करते हैं कि थोड़ा बताते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव अ 5 पॉइंट फॉर दिस 1 2 3, और एक बीच में एक और कुछ नया चलता है, वो ऐसे करने लगते हैं, इट्स मोगैम्बो वोगैम्बो। तो हाँ, ये बात ठीक है कि शायद मिलिट्री एटिकेट्स में हैंड मूवमेंट्स को इतना कंसिडर करना ठीक नहीं है। वहाँ पे हम जाते हैं, विश्राम की पोजीशन लेते हैं और अपने स्पीच देते हैं 3 मिनट तक और अपने जगह पे बैठ जाते हैं। क्योंकि ये होता है कई बार, जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो वहाँ जो ट्रेनर होते हैं या फिर वो हमें यही बताते हैं कि यूज़ योर हैंड एज वेल टू मेक योर स्पीच मोर इफेक्टिव। तो अगर आपको पसंद है, आपको आता है, तो आप यूज़ कर भी सकते हैं, सब आपके ऊपर है। और नहीं तो मैंने तो अभी जितनी बार भी गया हूँ, सभी लोग कोई हैंड मूवमेंट्स वहाँ यूज़ नहीं करता है, वो जो ऐसे करके टीवी में चलता है। नहीं तो मेरे कॉलेज के टाइम में लड़के थे, वो स्पीच देते थे ऐसे ऐसे करते थे, ये पता नहीं क्या होता है। तो कोई इशू नहीं है, विश्राम पोजीशन में अपनी स्पीच साधारण तरीके से दे देनी है। एक रिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि देखिए, मान लेते हैं कि 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये इसमें आप देख लीजिए कैसे आप बैठ रहेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप, ये मैंने SSB क्रैक से वेबसाइट से ये फ़ोटो ली है, उनका वाटरमार्क लगा हुआ है। पीछे जो बैठा है ये हाँ GTO साहब है, ये पिटिया ही नहीं लग रहा स्कूल का। और यहाँ पे एक बंदा आएगा, ये देखो इसके पास ये जो रखा है इतना बड़ा सा, इसके ऊपर इसने कार्ड रखा हुआ है और अपनी बेल रखी हुई है। अब इसमें क्या होगा कि पहला बंदा जाएगा, कार्ड लेगा और 10-20 मीटर इधर चला जाएगा पेड़ के पास, अपना प्रिपेयर करेगा। यानी पहले 3 मिनट क्या हो रहा है, पहला वाला लड़का चेस्ट नंबर 1 मान लेते हैं, वो वहाँ गया प्रिपेयर कर रहा है, तो बाकी लोग बचे हुए 3 मिनट में बाकी 9 लोग क्या कर रहे होंगे। तो GTO कहता है कि जब तक वो पहला शख्स आए, 3 मिनट प्रिपेयर करके ऐसा करते हैं हम आपस में कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो GTO आपको कहेगा कि सब लोग एक एक करके यहाँ आओ और अपना नाम, योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, आप अभी क्या करते हैं। अगर आप मान लो 12th से निकले हो तो आपको बताना है कि सर फलाना प्रिपेयर कर रहा हूँ, और या फिर इस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको बताना है कि सर मैं यहाँ काम करता हूँ या ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और फादर मदर ऑक्यूपेशन, और GTO टू GTO वेरी करती है। कई बार क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि GTO अपने हिसाब से कई बार एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा बुलवा देते हैं, जैसे कि हॉबीज़। कोई GTO बोलता है कि अपनी हॉबीज़ भी बतानी है, कोई GTO बोलता है कि आपको बताना है व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। कोई कहता है कि विच इज़ द वन प्लेस यू वांट टू विजिट, आपका पसंदीदा आप कहाँ विजिट करना चाहते हैं। और कोई ऐसा भी कहता है कि व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार। तो ये अलग अलग GTO अपने अपने हिसाब से, किसी को कुछ पसंद आता है तो बोलते हैं कि आप इंट्रोडक्शन में ये भी बता देना। अब आप ये जो चीज़ें बताएंगे तो वो यहाँ पे लड़का अपना GTO जो है वो नोट भी कर लेता है। और जब आपका कमांड टास्क होगा तो कमांड टास्क से पहले जो बातचीत होती है वो उसमें भी एक दो चीज़, इस जो आपने बोला है हॉबी है या फिर योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो फार, उससे भी लेके थोड़ी बहुत बातें करता है। तो ये अलग अलग SSB जाके मुझे पता चला तो बता दिया है। उसके बाद क्या होगा, अब 3 मिनट बाद वो लड़का यहाँ आ चुका है, वो कार्ड GTO साहब को देगा और दिखाएगा कि सर मैं इस पे बोल रहा हूँ पॉइंट 2 पे, और यहाँ आ जाएगा और वो बोलने लगेगा। जब पहला शख्स बोल रहा है तो अब दूसरा शख्स अपना ले करके प्रिपेयर करेगा, यानी जिस 3 मिनट ये बोल रहा है, अब चेस्ट नंबर 2 अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहा है 3 मिनट तक। जैसे ही 2.5 मिनट होगा, यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ GTO लोग क्या करते हैं, एक रिंग रखते हैं, बेल। 2.5 मिनट के बाद वो आपको एक रिंग देंगे। इसका मतलब क्या है कि 2.5 मिनट हो चुका है, 30 सेकंड्स बचा है, आप अपनी स्पीच को क्लोजअप कर लीजिए। और वहीं दूसरी ओर जो लड़का बाहर प्रिपेयर कर रहा था, उसे ये पता लग जाएगा कि 30 सेकंड बाद बस अब मेरे को चलना है, तो उधर से वो चलते हुए आने लगेगा कि इनको दे दें। फिर या फिर कई जगह हैमर होता है, वैसे पट से मारता है उस पर टेबल पे। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत तेज़ आवाज़ आएगी, वो सुनाई दे जाएगी कि आपके 2.5 मिनट हो गए हैं, अब स्पीच को क्लोज करने का वक्त आ चुका है। और वो वाला बंदा समझ जाएगा कि मेरी बोलने की बारी आ गई है, वो आ जाएगा, ये अपनी सीट पे बैठ जाएगा। उसने GTO को कार्ड दिया और वो जा कर के अब बोल रहा है, चेस्ट नंबर 3 उठ के वो अपना कार्ड ले गया, और यही सिलसिला चलता रहा और सभी लोगों का लेक्चरेट हो चुका है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन आपको सुनना है। कई
सिंगल बेल का मतलब क्या है वो GTO आपको पहले बता देगा कि सिंगल बेल का मतलब है कि 30 सेकेंड्स लेफ्ट, या फिर हैमर मारेगा तो हैमर का मतलब क्या है वो पहले ही बता देगा। इस तरीके से हमारा जो लेक्चरेट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और तो अब अगर हम इसे एसेसर मोड में देख लेते हैं, ओके, तो अभी आप लोग अब शेड में आ चुके हैं और अब GTO आपसे बातें करेगा कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर नेक्स्ट टास्क विच इज़ लेक्चरेट। As the name suggests, you have to speak on a topic given to you, but you have a choice. You have to take one card out of these. मान लो मेरे पास कार्ड है, you have to take one card out of these and there are 4 topics written over it. You can choose any of the topic. You can speak for 3 minutes. The first chess number will first come. He will take the first topmost card and move to 20-15 meter away and prepare. In the meanwhile, we all are going to have some introduction amongst us. In the introduction, you are going to tell about you, your name, the place from where you are coming from, your education qualification, your father and mother's occupation, what currently you are doing, and इन चारों में से कोई भी कि which is the one place you want to visit, या फिर what is the most memorable moment of your life. After that, take the first topmost card and go to 15-30 meter away and prepare his lecturate. And come back and give his lecture for 3 minutes. While he was delivering his speech, I will put one ring after 2.5 minutes. It is an indication that 30 seconds is left and it's time to bind up your lecturate. Once the 3 minutes will be over, I will press the double ring. This means your time is over. Now you can sit at your place and chess number 3 will take the topmost card, move away to 15-20 meters and prepare for his stuff, and chess number 2 will deliver his speech. Okay, everyone understood? Okay, so chess number 1 you can take the topmost card and move for your preparation. वो लेके चला गया है. Okay, in the meantime the chess number 1 is preparing his stuff. Let's have a small introduction amongst us. Okay, chess number 2 you can start. यहाँ पे अपना डिस्कशन दे रहा है, वहाँ प्रिपेयर कर रहा है, आ जाएगा और वो अपना लेक्चरेट दे रहा होगा और यहाँ पे आपका लेक्चरेट सारा ख़त्म हो गया। लेक्चरेट ख़त्म होने के बाद अब आपका जो अगला टास्क है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो चिट चैट ये करते हैं वो कमांड टास्क में पूछते हैं। जैसे कि एक बार हुआ था कि उसने पूछा था कि वेयर यू वांट टू विजिट, तो उसमें मैंने बताया था उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम मैंने पढ़ा हुआ था ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म, और इधर वो तो मैंने बता दिया कि सर भूटान हिमालयस। तो जब कमांड टास्क हुआ तो मेरे से पूछता है कि विनय व्हाट इज़ सो स्पेशल इन भूटान हिमालयस। मैंने कहा सर दे आर द हाईएस्ट इन द हिमालयन रीजन। तो बोला यस यस। तो उस टाइम वही सब था कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, तो उसमें था ना कि वो मेन स्ट्रीम से अलग करके वो लोग उधर चले गए पहाड़ों के पास, फिर उधर से वो भूटान और चाइना तक फैला पूरा बुद्धिज़्म। वहीं मेरा एक दोस्त था, वो बोलता है सर आई वांट टू विजिट मार्स। तो उसने लिख लिया होगा शायद, फिर जब कमांड टास्क होता है तो पूछता है कि वाई मार्स। ये मार्स उस टाइम की बात है, ये तब वो चल रहा था नासा का परसिवरेंस रोवर वाला जो मिशन था, तो वो न्यूज़ में था तो उसने वो पढ़ा। तो अक्सर हम जो पढ़ते हैं अगर हमारे आंसर्स प्रिपेयर्ड ना हो तो हम जिस कैरेक्टर में, जैसे मीम चलता है ना कि जो मूवी देखकर हम निकलते हैं उसी कैरेक्टर में घुसे रहते हैं, तो जैसा हम कंटेंट भोग रहे होते हैं उसी तरीके के थॉट हमारे निकलते हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लें तो और बेहतर, और नेचुरल निकले तो भी कोई दिक्कत नहीं। सो अब मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखते हैं अगला टास्क जो कि है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। अभी तक क्या है कि अब आपको इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में क्या है कि इंडिविजुअल ही करना है सभी को, नाम में ही है, और कुछ ऑब्स्टेकल हैं। तो कितने ऑब्स्टेकल हैं? 10 ऑब्स्टेकल होते हैं और इनको करने के लिए आपको टाइम मिलता है 3 मिनट। तो इन 10 ऑब्स्टेकल को हम समझेंगे और जो भी ऑब्स्टेकल है उसके सामने एक नंबर होगा, ऑब्स्टेकल नंबर 1, 2, 3, 4, और जो ऑब्स्टेकल जिस नंबर पे है उतने ही मार्क्स मिलेंगे उसको करने पे। यानी अगर कोई ऑब्स्टेकल नंबर 5 कर रहा है तो उसका मतलब उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें 10 कर लेंगे तो हमें कितने मार्क्स मिल जाएंगे?
1 + 2 + ऐसे 10 तक करेंगे, दैट इज़ 55। या तो फॉर्मूला n + 1/2 सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो 10 × 10 + 1/5 यानी कि ये कट गया। 5 × 11 11 5 55, या फिर n/2 इंटू में a + l वेयर l इज़ द लास्ट टर्म। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स कितना स्कोर कर सकते हैं? 55। क्या बस इतना ही? नहीं, इसमें एक और हमें फ़ायदा है कि अगर आपने 3 मिनट से पहले पहले इन 10 ऑब्स्टेकल को कर लिया तो आप अब इनको रिपीट भी कर सकते हैं अपने बचे हुए टाइम में। 1 से लेकर 10 तक आपने सारा कर लिया, आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप दोबारा से इसको रिपीट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप दोबारा 1 वाला ही करे जा सकते हैं कि फर्स्ट वाला 10 कर लिया, फिर मान लो ये वाला ऑब्स्टेकल अच्छा लगा, इसी को बार बार किए जा रहे हैं? नहीं, जब आपको रिपीट करना है तो अब आपको पूरा रिपीट करना है फिर से 10। तो ये चीज़ है। इसमें एक और बेनिफिट है कि ये रैंडम ऑर्डर में रहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे बैंगलोर वाला तो बहुत पास पास में है, तो उसमें आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं है। इलाहाबाद वाला बहुत दूर है, भोपाल वाला भी थोड़ा सा दूर ही है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इस पूरे लोकेशन में यहाँ पे अलग अलग ऑब्स्टेकल हैं, तो आप क्या करेंगे, किसी भी अपने फेवरेट जो आपको पसंद हो, आप उसके पास खड़े होंगे और एक तरफ से करना चालू कर दीजिए। और बीच में कई बार यहाँ बैरल होता है, तो इतना करके यहाँ कूद गए, फिर ये वाले बचे हुए कर लिए। तो किस ऑर्डर में हमें जाना है? क्या 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में जाना है? नहीं, किसी भी ऑर्डर में जो आपको सूटेबल लगे, क्योंकि ये लाइन से नहीं रहते हैं, रैंडम ऑर्डर में रहते हैं। तो जैसे आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके से अपना ऑब्स्टेकल कर सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसा इवेंट है जीटीओ को जहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि इसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं। तो क्या ये 10 करने से रिकमेंड हो जाते हैं? नहीं, पर शायद ये आपकी फ़िटनेस दिखाता हो, शायद मेरिट में इसके मार्क्स जुड़ते हों, और हमें अपना बेस्ट देने की तो कोशिश करनी ही चाहिए। आमतौर पे जो फिट लोग हैं वो 11 और 12 तो कर ले जाते हैं, जो बहुत ही फिट है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। मैंने भी 12 किया है, 11 किया है, 9 भी किया है, 9 ही किया है। तो आप मान लीजिए 7 से 10 के बीच तो सभी कर लेते हैं, और जो थोड़ा है फिट तो वो 11 भी टच कर लेते हैं। 7 से 10 आप ऑब्स्टेकल करिए जितना आपसे हो सके। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, वो एक यहाँ पे लाइनमैन होगा, वो आपको बताएगा कि जो चेस्ट नंबर 1 है वो लेफ्ट में खड़ा हो जाए सबसे, और बाकी लोग ऐसे कर्व में खड़े हो जाओ। मान लेते हैं 10 लोग हैं, तो 1 को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है। अब जो आपका वो होगा ग्राउंड्समैन, वो क्या करेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा इस जगह पे जिसका नाम है सिंगल रैम्प, और वो 2 ताली बजाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को दौड़ के यहाँ आ जाना है। अब यहाँ पे आपके जीटीओ साहब आएंगे, वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये है, यहाँ से कूदना है आपको, और यहाँ पे आके ऐसे जंप कर जाना है। कितने नंबर मिलेंगे? 1। ऐसे करते करते वो आपको सारा ही 10 के 10 ऑब्स्टेकल समझा देंगे कि क्या है। उसके बाद वो आपको कहेंगे, 1 मिनट का टाइम देंगे कि आप ऐसा करिए, आप पैदल थोड़ा सा घूम लीजिए, सारे ऑब्स्टेकल को नज़र मार लो, और अपने दिमाग में ये सोच लो कि मैं किस ऑर्डर में इनको करूँगा जो कि मेरे लिए ठीक रहेगा। तो ये थी कहानी। उसके बाद ये सारे इवेंट हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 होते हैं, ये बड़ा वाला मेल के लिए है, छोटा वाला वुमेन कैंडिडेट के लिए है। बैलेंसिंग बीम, इसमें आपको यहाँ से चढ़ना है, किसी भी तरफ से आप चढ़ सकते हैं। ये स्क्रीन जंप है, यहाँ से आपको चढ़ के इसके ऊपर से कूद जाना है। ये बर्मा ब्रिज, यहाँ से चढ़ना है, यहाँ से उतरना है। टार्जन स्विंग, ये मैं आपको अभी एक एक जीटीओ के मूड में ही समझा दूंगा। और इसमें रूल क्या है? इसमें रूल ये है कि मान लो इस जगह पे सारे ऑब्स्टेकल होने हैं। एक बार मैं इसको फिर से बना देता हूँ। मान लो इस जगह पे सारे के सारे 10 ऑब्स्टेकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आप सभी लोगों को, जब ये सब आपने देख लिया, इसने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद सब लोगों को यहाँ बैठाएगा शेड में, इधर मुँह करके। आप लोग इधर देख नहीं पाएंगे इसको कि कौन जा रहा है। फिर यहाँ से एक बंदा आएगा और जीटीओ बोलेगा पहले वाले को कि जहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो ये बंदा आएगा, वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा। मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहता है। अच्छा, जब सभी में मार्क्स हैं तो मैक्सिमम मार्क्स किस में मिलेगा? 10 वाले इवेंट में। तो ज़्यादातर लोग, हम लोग क्या करते हैं, 10 वाले से ही शुरू करते हैं। उसके बाद जो सबसे करीबी है वो करते करते गोला कंप्लीट करते हुए ख़त्म हो जाते हैं। तो यही करना ठीक है। और
उसके बाद अब जब यहाँ खड़ा हो जाएगा तो जैसे वहाँ पे 2.5 मिनट के बाद बेल बजी थी, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जैसे ही 2.5 मिनट हो जाएगा तो ये आप चिल्लाएगा नेक्स्ट। जब 2.5 मिनट बाद नेक्स्ट ये चिल्लाया, इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्स्टेकल कर रहा है उस बंदे को ये समझ आ गया कि 30 सेकंड्स बचे हैं, और नेक्स्ट बोलते ही जो चेस्ट नंबर 2 है वो उठ करके उसके सामने खड़ा हो जाएगा जहाँ से वो स्टार्ट करना चाहता है। मान लो इसने सोचा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट बोला, इसका मतलब वो अभी कर ही रहा है, लेकिन वहाँ से वो उठ के आ जाएगा और अपने ऑब्स्टेकल के पास खड़ा हो जाएगा। 3 मिनट हुआ, उसने बोल दिया, बेल मार दी, तो अब इसका 3 मिनट ओवर हो गया और अब इसका ये चालू हो गया। इस 30 सेकंड ये यहाँ पे खड़ा था जब ये कर रहा था, और आने में जितना टाइम लगा वो, फिर ये अपना करेगा। ये चेस्ट नंबर 2 है, 2.5 मिनट हो चुके हैं और GTO साहब ने बोल दिया नेक्स्ट। चेस्ट नंबर 3 उठ करके अपने मनपसंद वाले के सामने खड़ा हो जाएगा, वो अपना कर ही रहा है, चेस्ट नंबर 2 अभी कर ही रहा है। इसने बेल बजा दिया, इसका मतलब टाइम खत्म हो चुका है। 2 वाला अपनी सीट पे जाके अब यहाँ से इस वाले शेड पे सब लोग आते रहेंगे, जिनका होता रहेगा वो यहाँ खड़े होते रहेंगे, तो वहाँ आके खड़ा हो जाएगा और ऐसे ही नेक्स्ट करते 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 सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑब्स्टेकल करते टाइम GTO आपको 3-4 चीज़ें और बताता है कि साथ में कुछ बोलना भी है। जैसे जब आप यहाँ पहुँचेंगे टार्जन स्विंग, तो कुछ GTO कहते हैं कि अगर आप टार्जन स्विंग कर रहे हैं तो स्विंग करते हुए आपको क्या करना है। टार्जन स्विंग का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपको ऐसे चढ़ना है, यहाँ पे खड़े हो जाना है, फिर ग्राउंड स्पिन क्या करेगा, ये जो आपको रस्सी दिख रही है ये आपको यहाँ पकड़ा देगा। उसके बाद टार्जन की तरह ऐसे झूमते हुए आपको, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे ऊपर से रस्सी आ रही है, फिर ऐसे झूलते हुए ऐसे यहाँ पे एक यहाँ लाइन बनी होगी, इस लाइन के पार कूद जाना है। तो बोलता है कि टार्जन की तरह आपको चिल्लाना है, टार्जन की तरह आवाज़ निकालना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि टार्जन की तरह चिल्लाना है। अलग अलग GTO के अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं जो जिस माहौल का हो। डबल प्लेटफॉर्म जंप यहाँ पे भी कई बार बोलते हैं कि इसमें क्या करना है, यहाँ से चढ़ के इस पे जाना है, फिर इस पे कूदना है, इस पे कूदना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पे आने के बाद अपना चेस्ट नंबर बोलना, तो वो जो आपको GTO बोलेगा वो आपको ध्यान में रखना है। डबल डिश है, यहाँ पे बीच में एक रस्सी है, पहली वाली डिश थोड़ी बड़ी है, दूसरी वाली छोटी है। यहाँ से कूदना है, रस्सी की हेल्प ले करके इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे और यहाँ से नॉर्मली जंप ले लोगे तो पार हो जाएगा। कमांडो वॉक, इसमें कई बार क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप के GTO हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ से चढ़ना है, जब आप टॉप पे पहुँचे तो आपको बोलना है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम, तेज़ी से सुनाई देना चाहिए। तो उसमें मज़ा आता है क्योंकि हम लोग आपस में पूछते हैं किसका नाम बोला, क्या बोला, कृति सनन। फिर पता चलता है वहाँ, मुझे तो पहली बार वहाँ जाके पता चला कि हरमानी ग्रेंजर ही एमा वॉटसन है, क्योंकि कुछ लोग लड़के अंग्रेजी नाम लेने लगे, एंजेलिना जॉली और एमा वॉटसन, तो हरमानी ही एमा है, वो पहली बार वहाँ पता चला था। अच्छा यही है, मुझे लगा शेन वॉटसन की कोई बेटी वेटी होगी। या फिर कुछ GTO क्या कहते हैं कि यहाँ आपको चढ़ के बोलना है कमांडो चेस्ट नंबर 9, अपना चेस्ट नंबर, और तेज़ी से बोलना है कमांडो। अलग अलग स्टाइल है। टाइगर लीप में क्या है, आपको यहाँ से चढ़ना है, टाइगर की तरह जंप लेना है, ये रोप लटकी हुई है, यहाँ पकड़ना है और धीरे धीरे करके नीचे आ जाना है। इसमें भी कई बार बोलते हैं कि जंप लेने के बाद आपको बोलना है 1001, 1002, 1003 और फिर नीचे आना है। ये हर जगह नहीं होता, GTO के हिसाब से, जिस GTO को जैसा मूड है ना वो उस हिसाब से बुलवाएगा। लेकिन इस वाले में मज़ा आता है, जब एक्ट्रेस का नाम होता है तो वो भी सुन के मज़ा लेता है, और हम लोग में भी एक खुशनुमा माहौल बना रहता है कि किसका नाम लिया अगले वाले ने। तो अब अगर हम इन ऑब्स्टेकल को GTO के स्टाइल में देख लें, ओके जेंटलमैन, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर टास्क। The name of the task is individual obstacle. There are 10 obstacles and each obstacle has its own obstacle number and it carry as many marks as its number shows. So if if you are doing obstacle number 5, then how much marks you will get? 5. Okay, great. Okay, तो वहाँ पे वो क्लैप कर देगा, सारे लोग यहाँ पे आ गए। Okay, so chest number 1 can stand on the extreme left hand side and rest can follow in the semicircular manner. So okay gentlemen, which obstacle number is? Sir 1. Okay, how much marks you will get? Sir 1. Okay, so in this obstacle just came running across this and jump from here. The name of the obstacle is single ramp. फिर ताली बजाए, दौड़ करके सारे लड़के इधर आ गए। ओके,
So this is the obstacle number 2. How much marks you will get? Sir, 2. वो सब लड़के चिल्ला रहे हो. Okay, so the name of the obstacle is double barrel. In this, there is a red marking of a container which is having some nails or bruises. Come across running and jump over this. There are some nails or bruising, so avoid any injury. Why there is a shorter one also lying beside this, and there is also a shorter barrel beside this? What is this for? Sir, for women candidates. Yes. Or in case you have any doubt on your gender, you can also take the jump from this side. Okay. So the obstacle number is 3. How much marks you will get? Sir, 3. Okay, the name of the obstacle is balancing beam. In this, you can come from either of the side, either from this side or either from this side, and complete the whole range of this beam. The trick to complete this trick is to use your hand to maintain the equilibrium and reach to the end part. Okay, this is obstacle number 4. How much marks you will get? Sir, 4. Okay, the name of the obstacle is screen jump. Just this, which color is this? Red. So can you touch this? No, sir. Okay. Okay. So you have to come running across here and take a jump from here and cross the screen. In case you have touched the screen, there is a penalty and you have to do it again, or you can move to the next task, whatever you feel comfortable. In case the screen got removed while doing your obstacle, there is no need to worry. The groundsman will rearrange the screen. In the meantime, you can take your action. So this is obstacle number 5. How much marks you will get? 5. Okay, the name of the obstacle is Burma Bridge. So there is a rope. You can take the rope also to climb, or there is a ladder also. You can take from any of the side, cross this Burma Bridge and come down from the other side. You can take the help of a rope also if you want. So this is obstacle number 6. How much marks you will get? 6. The name of the obstacle is Tarzan Swing. You will take the ladder, reach the platform. The groundsman will handle you to this rope and take a swing and cross this line. And while crossing this, you have to make some sound. Yes. So sound like, yell like Tarzan, and loud and clear so that I can hear clearly. So this is the obstacle number 7. How much marks you will get? 7. So the name of the obstacle is double platform jump. Take the ladder, reach this, jump from the smaller, shorter platform and go down. And when you come across this platform, shout your chest number loud and clear. So this is obstacle number 8. Marks you will get is 8. The name of the obstacle is double ditch. Come running across this side and cross this ditch. You can also take the help of a rope and then cross the smaller ditch also. So this is the obstacle number 9, and marks you will get is 9. The name of the task is commando walk. You can take the ladder to reach there from either of the side, and there is also red color marking over it. So can you touch this? No, sir. Okay. So just once you reach to the top position, you have to call and you have to shout the name of your favorite actress. Okay. And this is the obstacle number 10. Marks you will get is 10. The name of the obstacle is tiger leap. Use the ladder, reach the top, jump from this height and grab the rope and come down slowly. The trick is to always aim a bit high than your eye level. Jump, grab the rope and don't slip. Just use your hand and come slowly. Anyone having any doubt? Okay, no. Okay. So everyone can go to your shade and I will call the chest number and they can stand on the position from where they want to start. After 2.5 minutes, I will say next. When I say next, it is an indication to the person that 30 seconds is left, and at the same time, the next chest number will come to the ground and stand next to the obstacle which he wants to do. And after 30 seconds, I will press the bell, and after 3 minutes, I will ring a bell and the person will stop doing his task and the next person will commence his or her task. Okay, everyone got it? Okay. So for 1 minute, you can take a look, go and take a look over all the obstacles and frame your structure from where you are going to start. Okay. फिर सभी लोग जा करके वहाँ बैठ जाएंगे और ये सिलसिला चालू होगा, और वहाँ पे एक गाड़ी भी आ जाती है कि जैसे किसी को कट जाए, फट जाए. ज़्यादातर जो होते हैं, मुझे कभी नहीं हुआ, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ कैसे इंजरी होती है,
लेकिन डबल डिच में लोग कई बार गिर जाते हैं, वो रोप पकड़ते नहीं हैं और वो गिर जाते हैं। और ये जो रोप है इससे भी होता है, जंप किया और वो सरसरा के नीचे आ गई और हाथों में छिल गए। वहाँ पे एक गाड़ी होती है एम्बुलेंस वाली, तो फिर वहाँ वो लगा देते हैं पट्टी वट्टी, जिसको अगर दिक्कत हो तो। यही सारी चीज़ें। तो क्या हर जगह यही ऑब्स्टेकल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड? देखिए, जो भी अभी हमने 10 ऑब्स्टेकल डिस्कस किए हैं, ये आर्मी में और नेवी में एकदम सेम होते हैं। कोस्ट गार्ड का मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब 1 साल पहले तक मैं जाया करता था, तब कोस्ट गार्ड के इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल बने नहीं थे, बन रहे थे। अगर आप जाएंगे कोस्ट गार्ड तो देखेंगे वहाँ जो सर्कुलर वाला वो है ना गोला, वहाँ से दिखाई देता है। उस टाइम बन ही रहा था और टार्जन लग गया था, कमांडो वॉक था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका भी सेम ही होगा। अब तो शायद बन गया होगा, तो इनका भी सेम ही होगा। एयरफोर्स में 3-4 स्ट्रक्चर कुछ अलग होते हैं। वो क्या अलग होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो सिंगल रैम जंप, जो हमने अभी देखा, ऐसे आपको चढ़ के जाना था, यहाँ से कूद गए, ये होता है। स्क्रीन जंप की तरह ही होता है, ऐसे जाके फिर यहाँ हाई जंप ऐसे करके से कूद गए, है ना। तीसरा जिग जैग। इनके जिग जैग में थोड़ा सा अंतर क्या है कि आप ये ज़मीन है, मान लीजिए सरफेस है, आप ऐसे यहाँ चढ़े और यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रॉड होती है बस। जिग जैग का नाटक नहीं है, इसमें से चढ़ो, यहाँ से जाओ, ऐसे उतर जाओ, पर है तो जिग जैग ही। डबल जंप वही वाला, वो जो 2 प्लेटफॉर्म है, ऊपर से नीचे वाले पे कूदा, नीचे से नीचे वाले पे कूदा। फिर बर्मा ब्रिज होता है या तो टार्जन होती है। ये कुछ नया है। क्लाइंबिंग का वॉल, एक वॉल क्लाइंब करनी है, लेकिन वॉल क्या पूरी वॉल क्लाइंब करनी है, नहीं। यहाँ पे आपको एक ऐसा जंप जैसा मिलता है, मान लो पूरा सॉलिड है, आपको ऐसे चढ़ना है और ये तो डिस्टेंस कम हो गई ना, फिर यहाँ पे ऐसे चढ़ के इस वॉल से आप कूद जाएंगे। छोटा है, उसमें कुछ नया नहीं है। ये 3 नए ऑब्स्टेकल हैं। एक तो देखिए टाइगर लीप है। टाइगर लीप में क्या करना था, हमें जंप करना था और धीरे धीरे नीचे उतरना था। वहीं एयरफोर्स में इसी का अपोजिट भी है, रोप क्लाइंबिंग। उतरेंगे आप, दैट इज टाइगर लीप। इसी को अगर चढ़ जाओ तो वो क्या हो जाएगा, रोप क्लाइंबिंग, जो कि है यहाँ पे 10 मार्क्स का, जो कि है रोप क्लाइंबिंग। एक और है, एक टायर वाला और एक मंकी क्रॉल। टायर वाला और मंकी क्रॉल हम देखते हैं। टायर वाला कैसे, यहाँ पे ऐसे एक टायर लटका हुआ है, आपको यहाँ से जाना है और इसको यहाँ पे पकड़ लेना है, क्या नाम है, जो भी रस्सी है, और अपनी बॉडी को इसके बीच से निकाल देना है। ऊपर से टायर पकड़ लो या रस्सी पकड़ लो, अपनी बॉडी को उस बीच से निकाल दिया, दैट इज टाइगर। और ये मंकी क्रॉल। मंकी क्रॉल क्या है, सिंपल से बर्मा ब्रिज था, तो यहाँ पे से 2 वो है, यहाँ पे एक ऐसी रस्सी टंगी हुई है, यहाँ से आप चढ़ के जाएंगे वैसे मंकी की तरह, ऐसे पीछे करते करते मंकी क्रॉल करके कंप्लीट हो जाएंगे। डिस्टेंस थोड़ा ही होता है, लेकिन जब करने लगो तो ख़त्म ही नहीं होता, पहुँच ही नहीं रहे। तो एयरफोर्स में ये 3-4 ऑब्स्टेकल का अंतर है, एक टायर वाला है, एक मंकी क्रॉल है और रोप क्लाइंबिंग भी है यहाँ पे, और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है। तो अब हम देखते हैं हमारा आखिरी टास्क, वो की है कमांड टास्क। तो कमांड टास्क में जब आपको बुलाएगा, तो जो अभी आप जो प्लैंक यानी कि फट्टा, बल्ली और रस्सी, इसकी मदद से जो हमने पीजीटी किया, जो एचजीटी किया, ये सारी हम ग्रुप में कर रहे थे। अब उसी टास्क को एक छोटा छोटा टास्क मिलता है, अब अकेले अकेले करने का मौका मिलता है। वो बताता है कि यार तुम लोग अभी तक ग्रुप में कर रहे थे, शायद तुम में से कोई ऐसा हो जो आइडिया नहीं ला पाया, या फिर आइडिया थे लेकिन ग्रुप ने उसकी बात नहीं मानी। तो अब ये एक सुनहरा मौका, आपको अकेले ही करने का टास्क मिलेगा और आप 2 लोग ग्रुप में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं एज ए सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। आप जहाँ कहेंगे कि भाई पट्टा वहाँ रख दो और रस्सी इसमें बांधो, तो आप जैसा जैसा डायरेक्शन देंगे, वो जो 2 सबॉर्डिनेट आपने बुलाया है वो ठीक वैसा वैसा काम करेंगे और आप यहाँ पार कर लेंगे। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं कि इफ़ यू हैव कॉल्ड चेस्ट नंबर 4 और 6, तो उन्हीं को क्यों बुलाया। तो धीरे धीरे अब जब पता चलता रहा तो लोग इसके आंसर भी पहले ही प्रिपेयर करके जाते हैं। जैसे एक ने मेरे से पूछा था, CDS IMA एक लड़का था, सोहम रिकमेंड हुआ है, अभी IMA में है, तो उससे पूछा था कि क्यों मुझे बुलाया। तो उसने बताया था कि सर उसने पहले मेरे से पूछा कितने ऑब्स्टेकल किए, मैंने कहा 11। तो बोला ठीक है, तो यही उसने रीज़न चेप दिया कि सर बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो रीज़न आप कैसे बता सकते हैं कि सर मैंने देखा है कि इसने ऑब्स्टेकल ज़्यादा किए हैं इसलिए बुलाया, या फिर सर मुझे लगता है कि ये मेरी बात ठीक से मानेगा, या फिर सर मेरा दोस्त है
अच्छी बॉन्डिंग हुई है, जो आपको ठीक लगे वो रीज़न आप दे सकते हो। लेकिन जो रीज़न मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी रीज़न एक्सेप्टेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो रीज़न जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद ठीक नहीं है कि सर इफ़ आई गॉट स्टक दे विल हेल्प मी। क्योंकि इंस्ट्रक्शन ब्रीफिंग के टाइम ही ये बताता है कि यू विल बी द कमांडर, दिस इज योर टास्क, दिस नीड्स टू बी डन बाय यू एंड यू विल टेक 2 सबऑर्डिनेट्स विच विल असिस्ट यू इन योर टास्क। तो शायद ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कि सर मैं उनसे हेल्प लेना चाहता हूँ, या फिर ये कहना ठीक मुझे नहीं लग रहा कि सर अगर मैं स्टक हो जाऊँ तो वो मेरी हेल्प करेंगे। शायद ये ठीक इंप्रेशन नहीं दे रहा कि मे बी ऑनेस्ट हो, लेकिन स्टक हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लग भी रहा है यार कमांड टास्क में तो हो ही जाना चाहिए, तो अगर आपको लगता है ठीक ये रीज़न तो आप दे सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। तो इसमें यार फ़नी मोमेंट बहुत होते हैं कमांड टास्क में, बहुत सारे हैं, बहुत मज़ा आता है। तो वाई यू हैव कॉल्ड देम, एक ऐसा सवाल कमांड टास्क में पूछ लेता है वो आपसे, तो उसका जवाब आप सोच लेना। और थोड़ी आपसे चिट चैट बातें करेगा वो, और उस टॉपिक पे भी बात करेगा जो लेक्चरेट के इंट्रोडक्शन में आपसे उसने कहलाई थी, तो उस पर भी वो बात करेगा। अच्छा अच्छा ऐसी बात, ओके। ये शख्स इतने सारे ग्रुप टास्क में, जो जीटीओ साहब हैं, वो इतने सारे टास्क में उसने फ़िल्टर कर लिया कि कौन कौन से लड़के मुझे पसंद है, फिर उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको कमांड टास्क देगा। मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे खूब सारे कमांड टास्क के ग्राउंड है, कमांड टास्क 1 2, मतलब अलग अलग टास्क हैं, ऑब्स्टेकल है, वो यहाँ बैठा है। तो इधर डिफ़िकल्ट वाले हैं, एक ये टफ़ है, ये थोड़ा आसान है, तो वो सबको बुलाएगा और उसको वो वाला टास्क देता रहेगा, एक एक करके होगा। और वो चेस नंबर इस बार रैंडम ऑर्डर में बुलाते हैं, कई बार रैंडम में बुलाते हैं, कई बार पीछे से बुलाते हैं, कई बार रैंडम में बुला लेते हैं। रैंडम में मज़ा ये आता है कि किसी का भी नाम बुला सकते हैं, तो थोड़ा चौकन्ने रहना पड़ता है। तो ये बात है। तो वो देखता है कि उसने अपना जज तो पहले कर ही लिया ना इतने टास्क में कि कौन ठीक है, उसने किस किस को रडार में लिया है। जिसको रडार में लेगा उसको थोड़े से डिफ़िकल्ट टास्क देगा, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा, और जिनको नहीं पसंद किया उन्हें शायद आसान आसान देकर कि सिर्फ टाइम ख़त्म करेगा जल्दी से कि इनको हटा दो। और कई बार ऐसा भी करते हैं कि जिन लड़कों को उन्होंने पसंद किया हो, ऐसा ही, यही थ्योरी है, जानने वाले यही कहते हैं, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रेंट बढ़ाता जाता है। मान लो यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ वाइट कलर का प्लेटफॉर्म है, तो वाइट यानी आप वहाँ मटेरियल भी लगा सकते हैं और आप खुद भी जा सकते हैं। तो वो चाहता है कि आपने इधर से तो कंप्लीट कर दिया टास्क, मान लो इस टास्क को करने के 2 तरीके हैं, यहाँ भी कुछ ऑब्स्टेकल है यहाँ, तो आपने ये कंप्लीट कर दिया, तो कहेगा नो नो कमांडर, सपोज दिस ऑब्स्टेकल इज रेड, द ब्रिज हैज़ बीन ब्रोकन, नाउ हाउ विल यू डू। तो इसका मतलब वो चाह रहा है कि आप इधर से करें, आपके कंस्ट्रेंट्स बढ़ा रहा है, वो आपको और अच्छे से टेस्ट करना चाहता है। तो क्या ऐसा करने से रिकमेंड हो जाते हैं? नहीं, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि आप जीटीओ के रडार में हैं। अब आपने वहाँ कैसी परफॉर्मेंस दी, वो आपसे खुश हुआ नहीं हुआ ये बात की बात, लेकिन आप जीटीओ के रडार में हैं ऐसा मानना गलत नहीं। तो ये आपको कंस्ट्रेंट्स भी बढ़ाते हैं। और एक और जो चलता है कि बॉम्ब वाला, लोग कहते हैं कि जैसे बॉम्ब वाला मिल गया। बॉम्ब वाला क्या है कि इसमें ऐसे 3-4 जगह से एंट्री होती है और बीच में बॉम्ब होता है, तो आपको कहीं से भी जाना होता है और अंदर से बॉम्ब, मतलब एक ऑब्स्टेकल रखा रहता है, उसको बोल देता है कि ये बॉम्ब समझो और उसको बाहर निकालना है। तो हाँ, ये भी केस थोड़ा बहुत ठीक है कि जिसको बॉम्ब वाला देता है शायद उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। सोहम ही था, तो सोहम ने बुलाया था, तो यहाँ पे हाँ जब हम गए, अच्छा एक फ़नी मोमेंट भी हुआ कि उसने बॉम्ब निकाल लिया, तो उसको जीटीओ बोलता है कि तुम बीच में रहो और अपने सबऑर्डिनेट, हम दोनों बाहर खड़े थे, तो वो कहता है अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करो कि वो तुम्हारे लिए ब्रिज बनाए जिससे कि तुम अब बाहर आ सको, क्योंकि यहाँ से हमने ब्रिज बना दिया, वो अंदर चला गया। अब वो कहता है कि इनको वहाँ से गाइड करवाओ, ब्रिज बनवाओ, खुद बाहर जाओ। तो उसने जैसे से बताया, हम लोगों ने वैसे से यहाँ रस्सा पट्टे बांधा और वो आ रहा था। तो उसने और टफ करने के लिए कहा कि नो नो नाउ सपोज योर बल्ली इज़ ब्रोकन। तो इसके हाथ में बॉम्ब था, बॉम्ब ऐसे रेड कलर का, छोटी बल्ली थी, तो वो पकड़ाता है मुझे कि ये ले, इसको लगा दे बल्ली की जगह। तो फिर जीटीओ ने उसको डांटा, दिस इज़ योर बल्ली और बॉम्ब। तो मज़ा भी बहुत आता है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ, कमांड टास्क की। ठीक वैसे ये यहाँ पे स्टार्ट लाइन है, यहाँ पे ये फिनिश लाइन है।
यहाँ से आप आएंगे और ऐसे जाएंगे। ये देखिए जैसे कि आप इधर से भी पार कर सकते हो, उसे उधर से भी पार कर सकते हो। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, और बीच बीच में आपको कहता रहेगा कि मान लो दिस प्लेटफॉर्म इज़ नाउ रेड, ऐसे करके वो आपको और मुश्किल कर सकता है कई बार। कुछ लोगों को नहीं भी करता है, वो भी रिकमेंड होते हैं। ये है वो बॉम्ब वाला, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ से तो दिख रहा है, यहाँ प्लैंक लगा देंगे, इसमें भी आप जुगाड़ कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो ये बॉम्ब वाला थोड़ा फेमस है, इसकी बहुत सारी स्टोरी आपने शायद कोरा पे पढ़ी हो या एक दूसरे से सुनी हो, जिसमें थोड़ा बहुत मसाला मिला करके एक एसएसबी सेंटर से दूसरे एसएसबी सेंटर तक पहुंचती है। तो अब हम कमांड टास्क की ब्रीफिंग देख लेते हैं। Okay, gentlemen, so for the some time you all were working in a group, and few of you might have got some idea, but you were not able to convince the group, and but you think that your idea was workable. So there's no need to panic. It is not a one task which matters, it's the total sum of tasks which actually matters. So now you have another chance. Now we are going for a command task. In this, every one of you will get a chance to complete the task alone, and you will be the commander, and the task needs to be done by you, but also you can choose one or maximum 2 subordinates amongst your group. Those who will be chosen as a subordinate have to remain silent and do all the work as per the direction of your commander. As he is your commander, you must follow his orders. Yes sir. Okay, the rules are same. The rule of rigidity, rule of infinity, the rule of color, everyone is aware, all the rules remain same. Okay, so I will call out the chess number in a random order, please be attentive. फिर वहाँ उधर चला जाएगा शेड से, और आप लोग इधर बैठे हैं, और उधर वो जाके यहाँ बैठेगा बढ़िया, और फिर अपने ग्राउंड्समैन को कहेगा कि चेस नंबर 5 को बुलाओ। तो वहाँ से चिल्लाएगा चेस नंबर 5, तो इधर से आप सुनेंगे हम ही बुलाया, फिर आप दौड़ते हुए वहाँ जाओगे। अब जब आप दौड़ते हुए जाओगे तो हो सकता है आपकी सांसें थोड़ी ऊपर नीचे फूल जाएं, और वो आपसे थोड़ा चलते चलते बातें करेगा। चलते चलते कैसे, कहाँ बनाऊँ, मिटा के बनाता हूँ। ठीक वैसा ही जैसा आपने कभी सोचा होगा कि मैं भी किसी के साथ चलते चलते बातें करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया। आप मान लीजिए यहाँ थे, आप यहाँ से दौड़ते हुए आए, यहाँ पे GTO है, वो ऐसे अब निकल चुका है पैदल, आपके साथ बात करेगा थोड़ी देर, या तो कई बार बैठे भी रहते हैं तो बैठे बैठे बात कर लेते हैं ऐसे, और भाई क्या बात है, इस तरीके से। नहीं तो चलते चलते ही बात करते हैं। तो आप और ये ऐसे साथ साथ चलोगे, बस आपका हाथ नहीं पकड़ा होगा GTO ने, लेकिन एकदम साथ साथ एकदम बढ़िया आपको फील आएगी। तो दोस्त के तरीके से बातें करने लगता है कि ओके सो विनय यू आर कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद। यस ओके ओके, सो दिस इज़ योर विच अटेम्प्ट? सर 14th अटेम्प्ट। ओके, व्हाट हैपेंड इन प्रीवियस एसएसबीज? फिर यहाँ से गाना कि सर आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम फलाना, कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम फलाना, स्क्रीन आउट फ्रॉम फलाना, स्क्रीन आउट फ्रॉम फलाना, कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम फलाना, ये सारा ब्यौरा देना है। ओके ओके ओके, सो फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन दिस इलाहाबाद? सर फ्रॉम 24 years. ओके, फ्रॉम 24 years you are here. Okay Vinay, and you had also said that you want to visit Bhutan Himalayas. What is so special of Bhutan Himalayas? Okay, and which places you want to visit in this Varanasi? Assi Ghat. Okay, Assi Ghat. Okay, and you have graduated from Falana University. Why you have chosen Falana University? Because of sir this reason. Okay, so and all the money was sponsored by your father, or you have taken some loan? Okay, and after that what happened to your placements? Okay. Okay Vinay, so now this is the command task, and you have to perform this task, and you can call 2 of any of your subordinates whom you wanna call. So chest number 6 and chest number 9. Okay, why 6 and 9 only? Sir, because of this reason. Okay, very nice. Okay, you can call your chest number, brief them about this task, and you can start. The time is 10 minutes या 15 minutes. बुलाया, और इसमें भी कई थियरी हैं। कुछ लड़के पूरा स्ट्रक्चर ब्रीफ करते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि चलो शुरू करें। तो मान लो मैं कमांडर हूँ और 2 लड़के आए, क्योंकि जब हम एज ए सबऑर्डिनेट जाते हैं तब भी तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ना कि सामने वाला कैसा कमांडर है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। तो ओके, सो कुछ लोग रीड भी करते हैं। मान लो 2 सबऑर्डिनेट आ रखे हैं, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस इज़ द टास्क,
and we have this much helping materials. We have to complete the task. Let's start. फिर वो बताएगा और पार कर जाएगा. इसी बीच कई बार वो बोलेगा कि ओके कमांडर, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, यू आर गोइंग टू मेक दिस ब्रिज एंड बाय दिस 2 people विल क्रॉस. ओके, नाउ हाउ विल द लास्ट पर्सन कम. मान लो उसने अज्यूम कर लिया या 2 क्लियर कर लिया, जो ब्रिज आपने बनाया दैट इज सक्सेसफुल. पहला चला गया, दूसरा चला गया, अगर तीसरा भी जाएगा तो अब वहाँ से आप अपना फट्टा बल्ली कैसे लेके आओगे. तो फिर वो उधर से कुछ रिवर्स मैकेनिज्म बनाने के लिए आपको कहेगा और आपको वो करना होगा. और इस तरीके से आपका कमांड टास्क ख़त्म हो जाएगा. बस मज़ा बहुत आएगा इसमें. इसमें भी 2-3 थ्योरी निकल के आती हैं कि किसे बुलाएं. तो देखो किसे बुलाना है, किसी को भी बुला सकते हो. जैसे या तो वो आपका अच्छा दोस्त बन गया हो तो भी बुला सकते हैं, या तो आपने देखा है कि ग्रुप में उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है तो आप उसे बुला सकते हो और साफ साफ जीटीओ को कह सकते हो कि सर मैंने इसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी एंड ही हैड गुड आइडियाज़ इन द प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसलिए मैंने इसे बुलाया. या तो क्या हो सकता है कि जैसे एक हमारे में हुआ था कि एक लड़के को किसी ने नहीं बुलाया था, तो जो हमारा आखिरी बंदा गया था नीतीश, वो भी रिकमेंड ही है, तो उसने क्या किया था, इस वाले को बुला लिया था. तो उससे पूछा कि इसको क्यों बुलाया, तो उसने कहा कि सर इसको कोई नहीं बुलाया एंड आई एम द लास्ट पर्सन सो आई थॉट लेट्स कॉल हिम. बढ़िया, तो किसी को बुला सकते हैं. और मोस्टली कोशिश यही रहती है कि जिसकी परफॉर्मेंस आपको ठीक लगे या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ये रिकमेंड होने वाला है, उसको बुलाना ही ठीक है. या तो अगर कोई साथ में दोस्त गया तब तो भाई उसी को बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है. और कई लोग ये सोचते हैं कि जिसको ज़्यादा एज अ सबऑर्डिनेट बुलाया गया क्या वो रिकमेंड होगा. कई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि वो पहले यही सोचते थे कि जितनी बार उनको बुलाया जाएगा तो अच्छा रहेगा. तो वो लोग पहले ही जाके जुगलबंदी करते थे कि भाई मतलब अच्छी दोस्ती करने की कोशिश करते थे कि भाई मुझे कोई बुला लेना. इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने टास्क पे फोकस करना है. अच्छा हुआ, जिसे बुलाना होगा बुला लेगा, जिसे नहीं बुलाना होगा नहीं बुला लेगा. ये कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि ज़्यादा लोगों ने बुलाया तो रिकमेंड हो जाओगे और किसी ने नहीं बुलाया तो नहीं रिकमेंड होगे. एक और केस याद आ गया, एक बार उसको किसी ने नहीं बुलाया था और वो भी रिकमेंड हुआ, NSB विशाखापट्टनम सन 2017. उसे किसी ने नहीं बुलाया था और वो रिकमेंड हुआ. तो इतना कोई टफ रूल नहीं है, अपना टास्क बेस्ट देना है, बाकी जो हो उसमें हमारा कंट्रोल थोड़ी है. उसके बाद आपका टास्क होगा आखिरी, जो कि है फाइनल ग्रुप टास्क. इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारा वो हुआ था प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, अब इसने हाफ ग्रुप टास्क करा, आपके ग्रुप को आधे में तोड़ा, इंडिविजुअली सबके परफॉर्मेंस देखे, इंडिविजुअली आपका कमांड टास्क भी देख चुका. अब वक्त हो चला है वापस उन टुकड़ियों को जोड़ के एक आखिरी टास्क कंप्लीट करने का और इसको नाम दिया है फाइनल ग्रुप टास्क. लोग ऐसा कहते हैं कि ये कन्फर्म बस ऐसे ही है, दिखावे के लिए टेस्ट है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना ही चाहिए. सब पीजीटी जैसे ही, लेकिन इसमें एक ही ऑब्स्टेकल है, क्योंकि वो जो था पीजीटी में क्या था, 4 ऑब्स्टेकल थे ना, 1 2 3 4. इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पहुँचना है, सभी लोगों को करना है. तो कहने वालों ने ये कहा है कि जिस बंदों को उसने देख लिया है जीटीओ ने कि यही 3 लड़के जो हैं काम के हमारे हैं, वो उन्हीं को एक बार और वेरिफिकेशन के तौर पे ये देखेगा उनको, वो बाकी लोगों को क्यों देखेगा, ये शायद देखे भी. यही है, फट्टा बल्ली लेके सबको यहाँ से यहाँ पार करना है, 10 मिनट में ये हो जाता है. बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है ये. इसका नाम है फाइनल ग्रुप टास्क. तो अब हम शुरू करते हैं. ओके जेंटलमैन, सो सिंस लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग इंडिविजुअली and now we again are going to be into the group and we will perform a group task together, and the name of the task is final group task. The rules are same, the group rule, infinity rule, rule of rigidity, rule of color applies here, and you have a plank, a bully and a load, and you have to cross this obstacle. The time allotted for this is 15 minutes. You can start. खत्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. अब आप यहाँ बैठेंगे और वो जीटीओ आपको आएगा और कुछ बातें करेगा आपसे और बताएगा कि कल आपकी कॉन्फ्रेंस है
और आप अपने घर की ओर हो जाएंगे। तो अब GTO की उस आखिरी ब्रीफिंग को देखते हैं। Okay, gentlemen, we have done with all our group tasks, and everyone have done with your interview. Okay, one or two, yes, you will be having your interviews, and tomorrow you will be having your conference. Okay, gentlemen, so we have done with our all the GTO tasks, and tomorrow you will be having your conference, in which few of you might get recommended, some of you might not. So those who don't get recommended, don't be sad, don't get disheartened. This is not the end of your career. We had many number of examples like APJ Abdul Kalam and Rahul Dravid, who couldn't make it into SSBs, but later they have achieved much in their life. And this is not the only way to serve the nation. I had many friends who desperately wanted to join armed forces but could not make it. And today they are serving the nation in some other ways. Someone is a general manager in corporate, someone is in PSUs, or someone is having their own startup. So those who could not make it, you can go back to your home, do the introspection whether this armed forces job is suitable for you or not. In case you think that armed forces is the only career option for you, do the introspection where you have lacked, come back with the improvement. We do not have any limit to the number of SSBs, and if you can fit into the structure, we'll be more happy than you to get you recommended. We want you all to get recommended, and those who couldn't make it, you are not less than the candidates who got recommended. Okay, thank you. ये डोंट गेट डिसहार्टन कह के GTO वहाँ से चला जाएगा और अगले दिन आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें से कुछ लोग रिकमेंड होंगे और बहुत सारे लोग रिकमेंड नहीं होंगे। ये शायद ये कहूँ कि GTO आपके उन ज़ख्मों पे मलहम लगा रहा है जो ज़ख्म आपको कल मिलने वाले हैं कुछ लोगों को। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस में उसकी नज़र में जो बच्चे ठीक रहेंगे उनको वो रिकमेंड कर देंगे और बाकी अपने घर को रवाना हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस। थैंक यू।